हेलो एंड वेलकम बैक टू एसीटी क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं ऑफ दिस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू। सो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हम पार्ट सेकंड में जो हमने डिस्कस की थी उसमें हम मंतलाई टेम्पल तक सारी टूरिस्ट प्लेसेस हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने वो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। सो आज हम मुबारक मंडी को फिलहाल के लिए लेट्स नॉट डिस्कस दिस, इसको हम डोगरा म्यूजियम के साथ पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बट with Dogra Art Museum. And why we are doing that, I'll tell you later. फिलहाल के लिए we start with माता वैष्णो देवी। तो माता वैष्णो देवी के बारे में कौन नहीं जानता। माता वैष्णो देवी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एडमिनिस्टर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल भी करती है। ठीक है, माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है ये त्रिकुटा हिल्स पर लोकेटेड है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। त्रिकुटा हिल्स शिवालिक रेंज का पार्ट है। माता वैष्णो देवी डिस्ट्रिक्ट रियासी में आती है and it is located at a height of 5,200 feet. अगर आप अंदर जाकर देखें तो आप देखते हैं एक 98 फीट की एक केव है। ओके, एंड दिस श्राइन इज डेडिकेटेड टू माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के बहुत सारे और नाम भी हैं, जैसे माता रानी, त्रिकुटा रानी, वैष्णवी, अम्बे। ठीक है, आप ये सब लोकल पार्लेंस में, लोकल लैंग्वेज में हमें कहते हैं माता रानी के दर्शन जाना है। ठीक है ना, तो त्रिकुटा रानी, वैष्णवी, अम्बे, दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ माता वैष्णो देवी। ये जो त्रिकुटा हिल्स हैं, ऋग्वेदा में इन त्रिकुटा हिल्स के बारे में मेंशन किया गया है एंड इवन इन महाभारता में भी वर्शिप ऑफ वैष्णो देवी इज मेंशन्ड। क्या कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की वॉर में जाने से पहले जो अर्जुना है, ठीक है, उन्हें एडवाइस करते हैं लॉर्ड कृष्णा उन्हें एडवाइस करते हैं दैट यू वर्शिप गॉडेस दुर्गा। तो अर्जुना वर्शिप करते हैं गॉडेस दुर्गा को ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड उनकी डेडिकेशन को देखकर जो गॉडेस दुर्गा हैं वो अर्जुना के सामने किस फॉर्म में आती हैं, माता वैष्णो देवी के फॉर्म में आती हैं। सो दिस इज हाउ द वर्शिप ऑफ वैष्णो देवी इज मेंशन्ड इन द महाभारत। ओके, तो लाइक आई सेड 98 फीट की एक केव है एंड अंदर 3 पिंडीज हैं। तो पिंडीज को बेसिकली पिंडीज मतलब डेड स्टोन्स होती हैं या ट्री स्टम्प्स होते हैं, जिनको हिंदुइज्म में ऐसे माना जाता है कि मैनिफेस्टेशन है मदर गॉडेस शक्ति की। ठीक है, और ये जो माता वैष्णो देवी है, माता वैष्णो देवी की जो ये श्राइन है, बेसिकली इसे शक्ति पीठा ही समझा जाता है। जो शक्ति ट्रेडिशन है वो मानते हैं कि उन श्राइन्स में है विच आर डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। ओके, सो इट इज वन ऑफ द 108 शक्ति पीठास। टोटल 108 शक्ति पीठास है, उनमें से एक इन्हें माना जाता है। ओके, एंड ये 3 पिंडीज क्या है, पिंडीज हम कहते हैं कि गॉडेस शक्ति की मान लीजिए मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो स्टोन के फॉर्म में हो या ट्री स्टम्प्स के फॉर्म में हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 पिंडीज हैं जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। माता महासरस्वती, ये 3 पिंडीज, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली। ठीक है, फिर एक पास में ही एक रिवर जाती है, एक पेरिनियली फ्लोइंग रिवर है जो कि पूरा साल बहती है। तो उसमें से पानी लाके ये जो पिंडीज हैं उनके फीट वॉश किए जाते हैं और इस रिवर का नाम है बाणगंगा। ठीक है, इस रिवर का नाम बाणगंगा है। सो व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर आर फर्स्ट कि माता वैष्णो देवी जो है इट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। ओके, तो किस हाइट पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 5200 फीट। ठीक है, तो फिर इसे एडमिनिस्टर करती है, कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही। देन दिस होली केव ये 12 किलोमीटर बेस कैंप से दूर है। बेस कैंप कटरा में पड़ता है, तो वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और कटरा खुद से तो 48 किलोमीटर जम्मू से दूर पड़ता है। ओके, सो त्रिकुटा हिल्स पर लोकेटेड है ये, जो कि शिवालिक रेंज का हिस्सा है और इसमें ये 98 फीट की एक केव है। ठीक है, 3 पिंडीज है वहां पर जो कि सरस्वती, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली की है। एंड देन बाणगंगा से पानी लाकर जो है हम इन पिंडीज के पाउंड हुए जाते हैं। ओके, सो दैट वाज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। एंड ऑल्सो ये कोई सर्टन रिकॉर्ड नहीं है कि ये टेम्पल एस्टैब्लिश कब हुआ था, लेकिन जियोलॉजिकल स्टडीज की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट माता वैष्णो देवी। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट साइट की बात करते हैं, विच इज नंगाली साहब गुरुद्वारा। नंगाली साहब गुरुद्वारा की सबसे पहले आप तो पिक्चर देख लीजिए, ये है नंगाली साहब गुरुद्वारा। ओके, एंड ऑल्सो हैव अ लुक ऑफ दिस। ओके, सो नंगाली साहब बेसिकली पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पुंछ टाउन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ तो नंगाली साहब गुरुद्वारा जो है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द्रुंगाली नाला। ठीक है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये द्रुंगाली नाला, इसी के बैंक्स पर पड़ता है हमारा नंगाली साहब गुरुद्वारा।
इसे बनाया किसने? इसे बनाया था ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने 1803 में। ठीक है, ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने 1803 में बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, ही विजिटेड द गुरुद्वारा। ठीक है, वो इस गुरुद्वारा में आए थे और महाराजा रंजीत सिंह ने कुछ विलेजेस इस गुरुद्वारे को दे दिए थे जागीर के तौर पर, कि उनसे आने वाला रेवेन्यू, जो भी उन विलेजेस से आने वाला रेवेन्यू था, वो इस गुरुद्वारे को ही मिलेगा। ठीक है, तो एज जागीर दे दिए थे कुछ विलेजेस। सो दिस इज नंगाली साहब गुरुद्वारा। बस इतने ही फैक्ट्स याद रखने हैं, दैट इट इज सम 4 किलोमीटर्स फ्रॉम पुंछ। तो पुंछ टाउन में पड़ता है, ये फैक्ट याद रखना है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देन इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द्रुंगाली रिवर। ठीक है, तो द्रुंगाली नाला, ये आप देखिए, ये द्रुंगाली नाला आपको दूर से दिख जाएगा, इस पिक्चर में भी डाल रखा है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द्रुंगाली नाला, और बहुत ही एक खूबसूरत मंजर है जहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल, एंड द्रुंगाली नाला के बैंक पर होना, इट प्रेजेंट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ओवरऑल। ओके, सो ठाकुर भाई मेला सिंह जी। सो दैट इज इट अबाउट नंगाली साहब। ओके, तो हमारी नेक्स्ट साइट जो है दैट इज पंचवक्तर टेम्पल। पंचवक्तर, ठीक है, नाम से ही पता चलता है, पंचवक्तर मतलब कि 5 फेसेस। तो पंचवक्तर महादेव टेम्पल जो है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवालयाज इन जम्मू सिटी। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवालयाज जम्मू सिटी में इनको कंसिडर किया जाता है, इट्स दैट ओल्ड। अगर आप देखिए तो ये रेसिडेंसी रोड के करीब ही, रघुनाथ बाजार के अराउंड ही पड़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 9th सेंचुरी में, ठीक है, 9th सेंचुरी में शंकराचार्य आए थे। तो उसके बाद इस जगह पर एक सेल्फ मैनिफेस्टेड, एक सेक्रेड सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंगा था। सेल्फ मैनिफेस्टेड जो खुद मैनिफेस्ट हो गया, इट वाजंट एस्टैब्लिश्ड देयर और इट वाजंट इंस्टॉल्ड देयर, राइट। सो उस शिवलिंगा का नाम क्या है? स्वयंभुव शिवलिंगा। ठीक है, स्वयंभुव शिवलिंगा। सो अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 5 का नोट लगाया है और उसके बाद गुजिया लगाई है और एक सरदार की फोटो। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो पांचवक्तर टेम्पल है वो राजा गुजे सिंह ने बनवाया था। ओके, सो द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुजे सिंह। राजा गुजे सिंह जो हमारे 1687 से लेकर 1703 के बीच में उनका रूल रहा। ठीक है, सो इस पिक्चर से आपको ये याद रह जाएगा। सो पांचवक्तर टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हु? राजा गुजे सिंह। ठीक है, सो गुजिया और सिंह, गुजे सिंह याद रह जाएगा। चलिए, अब अगर आप इसका फ्लोर देखें, ठीक है, इस पंचवक्तर टेम्पल का अगर आप फ्लोर देखें तो आपको कॉइन्स दिखती है, राइट। तो इसको थोड़ा पास से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका जो फ्लोर है बेसिकली, ठीक है, पंचवक्तर टेम्पल का जो फ्लोर है उसमें चुनवा दी गई है ये कॉइन्स। तो इसकी वजह से इसे रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो बस यही फैक्ट्स हैं फ्रॉम दिस पंचवक्तर टेम्पल। फर्स्ट दैट इट इज 5 फेस्ड महादेव टेम्पल। ओके, तो 9th सेंचुरी में शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, एंड देन दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड मच लेटर। राजा गुजे सिंह ने इसे बाद में बनवाया, एंड ये जो लिंगम है इस टेम्पल में वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, एंड यस इट इज आल्सो कॉल्ड एज दिस रुपए वाला मंदिर। ठीक है, एंड ऑल्सो वन फैक्ट कि इसे दशम अखाड़ा कहा जाता है। इट इज नोन एज दशम अखाड़ा, एंड इट इज वेरी डीपली कनेक्टेड विद अमरनाथ यात्रा। जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं दे मेक श्योर कि वो पंचवक्तर टेम्पल की भी जो है वो भी विजिट करें। ओके, सो दैट इज इट अबाउट दिस टेम्पल। चलिए, अब है पंचपीर दरगाह। ठीक है, पंचपीर, इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट्स है नहीं। ये एक रिलीजियस प्लेस है जो कि नेशनल हाईवे 1 पर सिचुएटेड है, जहां पर महाराजा पैलेस ऑफ डोगरा डायनेस्टी है, वहां उसी के करीब ही पड़ता है पंचपीर। पंचपीर नाम से ही पता चलता है पंचपीर कि इसका नाम पांचपीर इसलिए पड़ा बिकॉज इट इज बिलीव कि इस दरगाह में 5 जो संत थे, 5 सेंट्स जो थे, उन्होंने मेडिटेट किया। ठीक है, वो यहाँ पर मेडिटेट करते थे और बाद में दे ऑल्सो प्रीच, ठीक है, प्रोपगेट किया रिलीजन को। सो दे मेडिटेटेड हियर, दे प्रीच्ड हियर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पांचपीर दरगाह। ठीक है, फ्रॉम द वर्ड पांच। तो पांचपीर के बारे में इतना ही है। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट साइट है पटनी टॉप। पटनी टॉप भी आप में से सभी लोग जानते होंगे। पटनी टॉप क्या है? ये एक हिल रिजॉर्ट है जो कि उधमपुर में लोकेटेड है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है ये पटनी टॉप। ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो पहला था, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 का पार्ट था। सो दिस इज लोकेटेड इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज। इसकी हाइट 2024 मीटर्स है। ठीक है, सो जो रिवर चिनाब है इसके नियर बाय जो है बहती है। ठीक है, रिवर चिनाब फ्लोज इन दिस रीजन। तो ये जो पटनी टॉप है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिल टॉप रिजॉर्ट है, इट बेसिकली इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बाकी एक्टिविटीज आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नोफॉल और एवलांच जब विंटर्स में आता था, ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो था, ये जो स्ट्रेच होता था, इट यूज टू बी ब्लॉक्ड एंड देन इट वुड कॉज लॉन्ग क्यूज ऑफ हाईवे। ठीक है, बट जब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली जो टनल बनाई गई, तब से ये वाला एरिया जो है इसको बाईपास कर लिया गया है। ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर एरिया।
ओके, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इंडिया का जो हाईएस्ट रोप वे है, इंडिया का हाईएस्ट रोप वे यहाँ पटनी टॉप पे है, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो इंडिया हाईएस्ट रोप वे वाज कंस्ट्रक्टेड हियर, जिसकी वजह से पटनी टॉप का जो एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी थोड़ा स्पेशल हो गया। ओके, सो नथिंग मच टू रिमेंबर फ्रॉम पटनी टॉप। पटनी टॉप में यही है दैट इट इज सम 2024 मीटर्स अबव सी लेवल, हिल टॉप रिजॉर्ट है, ठीक है। चिनाब जो है इस एरिया में बहती है। देन आप इसे में पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग एंड अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज। एंड देन अर्लियर स्नोफॉल और एवलांच वगैरह इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, बट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल जब से बनी है, सो दैट प्रॉब्लम हैज रिजॉल्व और इंडिया का हाईएस्ट रोप वे जो है वो पटनी टॉप नहीं है। ओके, सो दैट इज इट अबाउट पटनी टॉप। चलिए, अब जो नेक्स्ट साइट है वो है मुबारक मंडी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुबारक मंडी को सबसे पहले तो मुबारक मंडी इज सिचुएटेड इन जम्मू सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फाउंडर को देख लेते हैं। इट वाज फाउंडेड बाय राजा ध्रुवदेव। अब देखिए, राजा ध्रुवदेव की तो पिक्चर मिली नहीं, मैंने ध्रुव राठी की पिक्चर लगा दी है। ओके, जस्ट टू मेक इट इजियर टू रिमेंबर दिस। सो राजा ध्रुवदेव जो थे हमारे, अगर आपको याद हो मिडीवल एरा में, जब मिडीवल हिस्ट्री आपने जम्मू की पढ़ी होगी, तो देवा डायनास्टी में ये वही ध्रुवदेव हैं जिन्होंने शेल्टर दिया था बंदा बहादुर को, ठीक है, जो सिख वॉरियर बंदा बहादुर थे, जिन्होंने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था और बंदा बहादुर की मदद की थी मुगल्स के खिलाफ उठने में, ठीक है। इस हिम ओनली, तो वो 1703 से लेकर 1733 तक राजा रहे। ओके, सो ध्रुवदेव, उन्हीं ध्रुवदेव ने वैसे भी जो टेम्पल्स वगैरह हैं मिडीवल एरा की अगर बात की जाए, जिस मिडीवल पीरियड इन जम्मू, उसमें बहुत सारे टेम्पल्स स्टैब्लिश किए गए हैं। एज एन मैन हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये कौन से रूलर की बात हो रही है, मैन विल से। तो मुबारक मंडी राजा ध्रुवदेव ने बनवाया, ठीक है, ही वाज द फाउंडर। एंड ये है मुबारक मंडी की पिक्चर, पहले तो आप इसको देख लीजिए। सो जो उनके बाद जो रूलर्स आए, ध्रुवदेव के बाद जो रूलर्स आए, उन्होंने उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स और पैलेसेस बनाए इस कॉम्प्लेक्स में। सी, दिस इज बेसिकली मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट सम स्टैंड अलोन बिल्डिंग, ठीक है, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है। तो इन्होंने मुबारक मंडी बनवाई। फिर ऐसे में बाकी जो रूलर्स आए, उन्होंने भी कुछ बिल्डिंग्स बनाए, कुछ पैलेसेस बनाए इस कॉम्प्लेक्स में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इट वाज द मेन सीट ऑफ महाराजाज ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925। 1925 तक ये डोगरा डायनेस्टी के महाराजाज की सीट थी और उसके बाद वो शिफ्ट होकर हरिनिवास पैलेस हो गई, ठीक है। अगर आप इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें मिक्स है बेसिकली ऑफ बोथ राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, राजस्थानी एज वेल एज मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। मेन अट्रैक्शंस बहुत हैं इस पैलेस में, इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। उनमें से अगर हम कुछ फेमस वंस की बात करें तो शीश महल आ जाता है, ठीक है, पिंक हॉल आ जाता है। नाउ पिंक हॉल की जहां तक बात है, पिंक हॉल में ही एक म्यूजियम है जिसे हम डोगरा आर्ट म्यूजियम कहते हैं, ठीक है, डोगरा आर्ट म्यूजियम कहते हैं। और इस डोगरा आर्ट म्यूजियम को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है, इसमें कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स के हैं, चाहे कांगड़ा स्कूल की बात करें, जम्मू स्कूल की या बसोली स्कूल की बात करें, ठीक है, इसी डोगरा आर्ट म्यूजियम में हमें मिलती है। और शाहजहां का एक बो एंड एरो भी इसी म्यूजियम में आपको मिलता है, ठीक है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स अट्रैक्शन। तो क्या क्या हमने याद रखा फॉर मुबारक मंडी पैलेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे किसने बनवाया? ध्रुव राठी ने नहीं, ध्रुवदेव ने। सो ही वाज द फाउंडर, ठीक है, जम्मू सिटी में आता है, दिस इज सिचुएटेड इन जम्मू सिटी। सो इट वाज फाउंडेड बाय राजा ध्रुवदेव, ओके। जैसे मैंने आपसे कहा दैट दिस इज ध्रुवदेव हु गिव शेल्टर टू सिख वॉरियर बंदा बहादुर एंड हेल्प्ड हिम टू राइज अगेंस्ट मुगल्स, ठीक है। 1925 तक दिस रिमेन्ड द मेन सीट ऑफ महाराजास ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड देन इट वाज शिफ्टेड टू वेयर व्हेन महाराजा हरि सिंह ने फिर उसको मूव किया था तो हरिनिवास पैलेस, ओके, जो कि जम्मू के नॉर्थ में आता है फिर। तो इस जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें मिक्स है राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल का। और मेन अट्रैक्शन इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट वन था शीश महल, पिंक हॉल, ओके। इसी पिंक हॉल का पार्ट है, पिंक हॉल हैज डोगरा आर्ट म्यूजियम, ठीक है, डोगरा आर्ट म्यूजियम। और डोगरा आर्ट म्यूजियम में बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स है डिफरेंट हिल स्कूल्स के, जैसे कांगड़ा, जम्मू एंड बसोली। एंड ऑल्सो एक गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो है मुगल एम्परर जिनका नाम शाहजहां था, ठीक है, शाहजहां का गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो भी इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में है, ओके। सो दैट वाज इट अबाउट मुबारक मंडी पैलेस। चलिए, अब हम इस डोगरा आर्ट म्यूजियम को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है उसे डोगरा आर्ट गैलरी भी कहा जाता था और अजायब घर, ठीक है, और अजायब घर। सो इट वाज कॉल्ड एज डोगरा आर्ट गैलरी और अजायब घर। पहले तो आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, ठीक है, दिस इज डोगरा आर्ट म्यूजियम।
ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये म्यूजियम कहाँ पर है, इट इज इन पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के पिंक हॉल में ये डोगरा आर्ट म्यूजियम लोकेटेड है। फिर मेन अट्रैक्शन में मैंने आपसे कहा कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स पाई जाती है बसोली, जम्मू, कांगड़ा स्कूल से। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट म्यूजियम है कि दिस इज ए गवर्नमेंट म्यूजियम। ओके, सो म्यूजियम के साथ साथ इसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है। ओके, so there's also one public library एंड म्यूजियम में बहुत सारी ब्यूटीफुल कलेक्शंस है, हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस रखने वाली चीजें हैं, विच आर ऑलमोस्ट 7,216 ऑब्जेक्ट्स के विच आर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पर पाई जाती है, और बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स में खास तौर पर रसमंजारी सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो रसमंजारी सीरीज और बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स खास तौर पर डोगरा आर्ट म्यूजियम में पाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द मेन वंस। उसके बाद जो शाहनामा और सिकंदरनामा है उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पाए जाते हैं जो कि फारसी में लिखे हुए हैं। ठीक है, विच आर इन पर्शियन लैंग्वेज। सो मिनिएचर पेंटिंग्स तो पाई जाती है, द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ शाहनामा एंड सिकंदरनामा, ओके, इन पर्शियन लैंग्वेज। ये भी बहुत मशहूर है डोगरा आर्ट म्यूजियम का। जैसे मैंने कहा बसोली का रसमंजारी सीरीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स है 7,216 ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। फिर इसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है, म्यूजियम जिसे कि पहले हम डोगरा आर्ट गैलरी या अजायब घर कहते थे, एंड देन इट इज हाउस्ड वेयर इट्स हाउस्ड इन पिंक हॉल। पिंक हॉल मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ये हमारा डोगरा आर्ट म्यूजियम है। ओके, सो दैट इज इट अबाउट डोगरा आर्ट म्यूजियम। और आज की हमारी लास्ट की टूरिस्ट साइट पीरखुक टेम्पल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पीरखो को। सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, ये है पीरखो टेम्पल। तो अगर हम पढ़ें कि क्या लिखा है, जामवंत गुफा पीरखो, जामवंत गुफा पीरखो। अब हम देखते हैं कि ये नाम आखिरकार पड़ा तो पड़ा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले राजा बैराम देव जो थे, अगेन मिडीवल एरा की बैराम देव की बात हो रही है, जो कि रूल कर रहे थे फ्रॉम जस्ट 1 सेकेंड, यस, फ्रॉम 1454 तो 1489। ठीक है, ये बैराम देव की बात हो रही है, मिडीवल एरा। एक कहते हैं उनके कार्यकाल में क्या हुआ, एक मेंडिकेंट जो भीख मांगते हैं, ठीक है, मेंडिकेंट इज गिवन टू बेगिंग, तो वो आते हैं जम्मू। ठीक है, उनका नाम है होता है जोगी गुरु गरीबनाथ। जोगी गुरु गरीबनाथ जम्मू आते हैं, और ये जो जोगी गुरु गरीबनाथ है ये किस ऑर्डर को बिलोंग करते थे, ये गुरु गोरखनाथ ऑर्डर को बिलोंग करते थे। ये यहाँ जम्मू आकर इस जगह पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं। ओके, मेडिटेट करना शुरू करते हैं। अब लोकल लैंग्वेजेस में जो खो है, खो मतलब केव को कहा जाता है। तो ये जो पीर वहां पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं तो उन्हें पीरे खो कहा जाता है, मतलब वो पीर जो केव में मेडिटेट करता है, पीरे खो के नाम से ये मशहूर हो जाते हैं, ये हमारे जोगी गुरु गरीबनाथ जी। ओके, सो इस तरीके से इस जगह का नाम पीरखो पड़ जाता है। अब इससे जामवंत गुफा का भी नाम दिया गया है, या जामवंत केव का नाम। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, रामायण की के हिसाब से जो जामवंत है, या जिन्हें हम बियर गॉड कहते हैं, ठीक है, बियर गॉड, तो उन्होंने इस जगह पे मेडिटेट किया। ठीक है, ये वही जगह है वेयर ही वेंट इनटू डीप मेडिटेशन, सो इसलिए इसे जामवंत गुफा भी कहा जाता है। सो ये जो पीरखो टेम्पल है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर, जम्मू सिटी में है। बेसिकली रघुनाथ बाजार से अगेन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ऑन द सर्कुलर रोड ये पड़ता है। ठीक है, बैराम देव के राज में फेमस मेंडिकेंट, जैसे मैंने कहा, जो भी गुरु गरीबनाथ जी आते हैं जम्मू, वो इसी पीरखो में, उस वक्त तो इसका नाम ऐसे गुफा थी तो उस वक्त कोई नाम नहीं था, सो ही स्टार्ट रिजाइडिंग एट पीरखो। तो खो मतलब के लोकल डायलेक्ट में, तो उन्हीं के यहाँ पर मेडिटेट करने की वजह से इसको पीरखो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीरखो। सो केव को जामवंत गुफा क्यों कहा जाता है, बिकॉज बियर गॉड जामवंत जो है ही मेडिटेट्स हियर। ठीक है, उन्होंने डीप मेडिटेशन की है इसी जगह पर, एंड यहाँ पर एक शिवलिंगा एस्टैब्लिश्ड है इस केव में। ओके, अगेन स्वयंभू शिवलिंगा। और बहुत सारे डिवोटीज जो हैं पूर्णमासी के वक्त, अमावस्या के वक्त, एकादशी और शिवरात्रि के टाइम पर जो है विजिट करते हैं इस एरिया को। तो मैंने ये स्वयंभू शिवलिंगा है इसकी भी पिक्चर डाल के आप देख सकते हैं। लाइक ऐसे पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी और शिवरात्रि के टाइम पर devotees visit this place in huge numbers. So that was it about Pidco temple. चलिए पार्ट थर्ड के लिए आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, and the rest of the tourist places of Jammu we'll do in subsequent parts.
ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आप आई मीट यू सून विद अनदर पार्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।